हेलो मित्रों, नमा संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से। तो चलिए देखते हैं आज संस्कृत व्याकरण के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार मैंने सभी प्रश्न लिए हैं। तो आप लोग ज़रूर देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को मित्रों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं, आज का पहला प्रश्न है, व्याकरण त्रिमुनि कौन है? व्याकरण के त्रिमुनि कौन है? पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन है। तो व्याकरण के त्रिमुनि हैं पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन। मित्रों, आज सभी वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें विकल्प नहीं दिए गए हैं, तो सब पढ़ते चलते हैं, देखते चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, महाभाष्य किसकी रचना है? महाभाष्य किसकी रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य पतंजल की। महाभाष्य आचार्य पतंजल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्तिककार का नाम लिखिए। वार्तिककार का नाम क्या है? कात्यायन। कात्यायन ने वार्तिक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद पुरुष का मुख क्या है? तो वेद पुरुष का मुख है व्याकरण। नेक्स्ट है, संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी है? तो संस्कृत में कारकों की संख्या 6 मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंध और संबोधन का साक्षात संबंध किससे नहीं है? इसका सही उत्तर है क्रिया से। क्रिया से संबंध और संबोधन का साक्षात संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म कारक में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीया। द्वितीया विभक्ति में कर्म कारक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक प्रकरण को कहा जाता है? तो कारक प्रकरण को क्या कहा जाता है? विभक्ति अर्थ प्रकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रातिपदिकार्थ मात्र में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है प्रातिपदिकार्थ मात्र में। नेक्स्ट है, परिमाण मात्र में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रथमा। प्रथमा विभक्ति का परिमाण मात्र में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, द्रोणोव्रीहि किसका उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है परिमाण विशेष का उदाहरण है द्रोणोव्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग मात्राधिक्य में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? लिंग मात्राधिक्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। सही उत्तर होगा प्रथमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या मात्र में कौन सी विभक्ति आती है? तो संख्या मात्र में विभक्ति आती है प्रथमा। सही उत्तर है इसका प्रथमा विभक्ति आती है संख्या मात्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबोधन में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो संबोधन में होता है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। हे राम, हे सीता, ये सारे शब्द संबोधन में आते हैं प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिम भजत किस विभक्ति का उदाहरण है? तो हरिम भजत में द्वितीय विभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुक्त कर्म में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ता का इप्सितमम क्या है? तो कर्ता का इप्सितमम है कर्म। नेक्स्ट है, अपादान, संप्रदान आदि कारकों के स्थान पर किस कारक का प्रयोग किया जाता है? अपादान, संप्रदान आदि कारकों के स्थान पर किस कारक का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा कर्म कारक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकथितम च सूत्र से अकथितम च सूत्र द्वारा कितनी धातुओं के योग में अपादान आदि कारकों की अविवक्षा होने पर द्वितीय विभक्ति होती है? तो सही उत्तर है 16 धातुओं के होने पर द्वितीय विभक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामदोग्धि पयः, गामदोग्धि पयः इस वाक्य में किस कारक की विवक्षा नहीं हुई है? तो सही उत्तर है अपादान कारक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजम और ऋणध्वम गाम में किस कारक की अविवक्षा हुई है? तो सही उत्तर है इसका अधिकरण कारक की। नेक्स्ट है, क्रिया में स्वतंत्र रूप से विवक्षित कारक को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर इसका है कर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट उपकारक की कौन संज्ञा होती है? तो सही उत्तर है करण संज्ञा। नेक्स्ट है, अनुक्त कर्ता और करण में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो सही उत्तर है तृतीया। तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है अनुक्त कर्ता और करण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उक्त कर्ता में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। सही उत्तर है प्रथमा। नेक्स्ट है, कर्तृवाच्य में किस प्रकार का कर्ता होता है? तो कर्तृवाच्य में होता है उक्त। उक्त कर्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में किस प्रकार का कर्ता होता है? तो सही उत्तर इसका होगा अनुक्त। अनुक्त कर्ता होता है कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रदान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो संप्रदान कारक में होता है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसको पूर्ण रूप से कुछ दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है श्रम प्रदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग होने की स्थिति में अवधिभूत कारक की कौन संज्ञा होती है? तो सही उत्तर है इसका अपादान संज्ञा होती है अलग होने की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपादान संज्ञा में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो अपादान संज्ञा में होता है पंचमी विभक्ति का प्रयोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धावतो अस्वाद पद्धति किस विभक्ति का उदाहरण है? तो धावतो अस्वाद पद्धति में पंचमी विभक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्वभाव स्वामी भाव आदि स्वस्वामी भाव आदि संबंध में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो सही उत्तर है इसका षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्ञः पुरुषः किस विभक्ति का उदाहरण है? राज्ञः पुरुषः षष्ठी विभक्ति का उदाहरण है। इसका सही उत्तर होगा षष्ठी विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ता और कर्म से संबंधित क्रिया के आधार को कौन संज्ञा है? तो क्रिया के आधार की कौन सी संज्ञा है? तो अधिकरण कारक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकरण कारक में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर होगा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार कितने प्रकार के होते हैं? तो आधार 3 प्रकार के होते हैं, औपश्लेषिक, वैषयिक, अभिव्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके साथ आधेय का संयोग संबंध होता है उसे किस प्रकार का आधार कहा जाता है? तो सही उत्तर इसका है औपश्लेषिक आधार कहा जाता है, जिसके साथ आधेय का संयोग संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटे आस्ते और स्थल्याम पचत किस आधार के उदाहरण है? तो सही उत्तर इसका होगा औपश्लेषिक आधार के उदाहरण है। विषय से संबंध रखने वाले आधार को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर इसका होगा वैषयिक आधार। विषय से संबंध रखने वाले को वैषयिक आधार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैषयिक आधार का उदाहरण दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा मोक्षे इच्छा अस्ति। वैषयिक आधार का उदाहरण है मोक्षे इच्छा अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्यापक आधार किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा जिस आधार के सभी अवयवों में आधेय व्याप्त होता है उसे अभिव्यापक आधार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्यापक आधार का उदाहरण लिखिए। तो इसका सही उत्तर है सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर तथा अंतिक अर्थवाचक शब्दों में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो दूर तथा अंतिक अर्थवाचक शब्दों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। सही उत्तर उसका होगा सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास शब्द का क्या अर्थ है? तो समास शब्द का अर्थ है संक्षेप। संक्षेप होता है समास का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास की परिभाषा लिखिए। समास की परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास शब्द किस प्रकार निर्मित हुआ है? तो समास शब्द होता है सम प्लस अस प्लस घई। सम प्लस अस प्लस घई समास शब्द इस प्रकार से निर्मित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस भी समास का कोई विशेष नाम ना कहा गया हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस समास का कोई विशेष नाम ना कहा गया हो उसे केवल समास कहते हैं, जिसका कोई नाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतपूर्वा में कौन समास है? भूतपूर्वा में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर होगा केवल समास है भूतपूर्वा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्ययी भाव समास का पूर्व पद क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा अव्यय। अव्यय होता है अव्ययी भाव समास का पूर्व पद। नेक्स्ट है, अव्ययी भाव समास का द्वितीय पद क्या होता है? तो अव्ययी भाव समास का द्वितीय पद संज्ञा होता है। सही उत्तर होगा इसका संज्ञा। नेक्स्ट है, अधिहरि में कौन समास है? तो अधिहरि में अव्ययी भाव समास है। अधिहरि में अव्ययी भाव समास माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुविष्णु का समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। तो अनुविष्णु में समास का विग्रह है विष्णोः पश्चात अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचगंगम और द्वियमुनम पदों का विग्रह करते हुए समास नाम लिखिए। तो इसका सही उत्तर है पंचानाम गंगा नाम समाहारः। द्वयमुनम का समास है द्वयोमुनयोः समाहारः अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपगंगम में कौन सा समास है? तो उपगंगम में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपुरुषः में कौन सा समास है? तो राजपुरुषः में षष्ठी तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तत्पुरुष समास के प्रथम और द्वितीय पद भिन्न भिन्न विभक्तियों में हो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा व्यधिकरण तत्पुरुष। जिस तत्पुरुष समास के प्रथम और द्वितीय पद में
अलग अलग विभक्तियां हों उसे व्यधिकरण तत्पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यधिकरण तत्पुरुष के कितने भेद हैं? तो व्यधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तत्पुरुष समास के प्रथम और द्वितीय पद समान विभक्ति में हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। जिस तत्पुरुष समास के प्रथम और द्वितीय पद में समान विभक्ति हो समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णाश्रिता, कृष्णाश्रिता में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय तत्पुरुष समास है कृष्णाश्रिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन्यार्थः का समास विग्रह है। धन्यार्थः का समास विग्रह है धान्येन अर्थः तृतीय तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूत बलि का समास विग्रह कीजिए। तो भूत बलि का समास विग्रह है भूतेभ्यः बलि चतुर्थी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपुरुषः का समास विग्रह कीजिए। तो राजपुरुषः का समास विग्रह है राज्ञः षष्ठी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्पुरुष समास के 2 प्रसिद्ध अवान्तर भेद कौन है? तो तत्पुरुष समास के 2 प्रसिद्ध अवान्तर भेद हैं कर्मधारय समास, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनश्यामा में कौन सा समास है? तो घनश्यामा में कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान अधिकरण वाले तत्पुरुष को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय कहते हैं। समान अधिकरण वाले तत्पुरुष को कर्मधारय समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं द्विगु समास। जिस समास के पूर्व पद में संख्यावाची शब्द आते हैं उसे द्विगु समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचगवम का समास विग्रह कीजिए। तो पंचगवम का समास विग्रह है पंचानाम गवानाम समाहारा द्विगु समास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्राह्मणा का समास विग्रह कीजिए। तो अब्राह्मणा का समास विग्रह है ना ब्राह्मणा नए तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचार्य में कौन सा समास है? तो प्राचार्य में प्रादि तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपुरुषः और प्राचार्य का समास विग्रह कीजिए। तो कुपुरुषः का कुत्सितः पुरुषः है, प्राचार्य का प्रगतः आचार्यः प्रादि तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभकारा में कौन सा समास है? तो कुंभकारा में है उपपद तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभकारा का समास विग्रह कीजिए। तो कुंभकारा का समास विग्रह है कुंभम करोति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलोत्पलम का समास विग्रह कीजिए। तो नीलोत्पलम का समास विग्रह है कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनस्वः में कौन सा समास है? तो अनस्वः में है नए तत्पुरुष समास ना अस्वः अनस्वः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में आए हुए दोनों पद किसी अन्य पद के विशेषण रूप होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीताम्बरा में कौन सा समास है? तो पीताम्बरा में है बहुव्रीहि समास। अपुत्रः का समास विग्रह कीजिए। तो अपुत्रः का समास विग्रह है अविद्यमानः पुत्रः बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रगुह का समास विग्रह कीजिए। तो चित्रगुह का समास विग्रह है चित्रः गावः यशसः बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपवत भार्यः का समास विग्रह क्या होगा? तो रूपवत भार्या का समास विग्रह है रूपवती भार्यस्य बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विमूर्धा का समास विग्रह कीजिए। तो द्विमूर्धा का समास विग्रह है दो मूर्धानौ यस बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिय सार्पिष्कः का समास विग्रह क्या होगा? तो इसका होगा प्रियः सर्पिः यस बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो इसका सही उत्तर होगा उभय पद प्रधान होता है, दोनों पद समान होते हैं द्वंद्व समास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? तो द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतरेतर द्वंद्व समास किसे कहते हैं? तो जब समास में आई हुई संज्ञाएं अपना प्रधान तत्व और पृथक व्यक्तित्व रखती हैं तब उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव केशव का समास विग्रह कीजिए। इसका सही उत्तर है शिवश्च केशवश्च इतरेतर द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाहार द्वंद्व समास किसे कहते हैं? तो समाहार द्वंद्व समास कहते हैं जिस द्वंद्व समास में आई हुई संज्ञाएं अपना अर्थ बतलाने के साथ ही साथ प्रधानतया समूह का बोध कराती हैं उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिपादम का समास विग्रह कीजिए। तो पाणिपादम का समास विग्रह होगा पाणिचा पादवचा समाहार द्वंद्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शेष द्वंद्व समास किसे कहते हैं? तो एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं जिस द्वंद्व समास में
दो या दो से अधिक पदों में से केवल एक ही शेष रह जाता है उसे एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितरों का समास विग्रह कीजिए, तो पितरों का समास विग्रह होगा माता चा पिता चा एक शेष द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राप्तोदकः में कौन सा समास होगा, तो प्राप्तोदकः में बहुव्रीहि समास होगा। मित्रों, मैंने आज संस्कृत व्याकरण के 100 प्रश्नों उत्तरी करवाई है। 1 लाइनर क्वेश्चन है, उसके प्रश्न भी हैं उत्तर भी हैं और 100 प्रश्न हैं। तो आप लोग जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को मित्रों जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए मित्रों। नमः संस्कृताय।